तो ये बात है 2 जुलाई 2026 की सुबह के करीब 5 बजे की बात होगी। पूरे रूम में ऑफकोर्स डार्कनेस था और मैं भी खुद के ट्रांस में थी और मैंने थोड़ी सी आंखें खोली तो मेरे सामने क्या देखा। मैंने देखा वो टिकली कोडेड हेमिनियम को, उसके बॉडी के अराउंड सराउंड उसके करंट से वो बंधी हुई थी, करंट्स, इसलिए वो थक गई थी। और उसका मैंने फेस देखा है, वेरी शार्प एंड फोकस्ड आईज, यस वेरी फोकस्ड आईज, शार्प एकदम, और ऑफकोर्स कर्ली हेयर और एक कहते हैं ना एक फेरोशियस लुक। वो खिड़की के बाहर एक देख रहा था कुछ, एकदम टॉल नेक, एकदम कहते हैं जो एक स्ट्रक्चर होता है ना बियॉन्ड का, वैसे ही परफेक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा मैंने, करंट्स देखे उसके। और मैंने सुना, उसने सुनाया मुझे, उस टिकृति ने मुझे टिकृति स्वयं सुनाया जो मेरे पापा ने लिखा था इन अर्ली 2000, जो पापा ने लिखा था, कंपोज किया था, गाया था इन संस्कृत लैंग्वेज। तो वो जो पापा ने जो लिखा था वो प्राइम टिकृति के लिए था, धवल कीर्ति के लिए था उस टाइम का, जब वो अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में था। तो मेरे पापा ने, जब पापा खुद के ट्रांस में थे, तो पापा ने तब उस अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म वाले उस धवल कीर्ति को उसके खुद के धवल कीर्ति ट्रांस में देखा था। वॉज लाइक ऐसा हो रहा था। और मेरे पापा ने उस धवल कीर्ति के पर्सपेक्टिव से एक टिकृति स्वयं लिखा है कि टिकृति का क्या पोलाइटनेस है, उसका भाव क्या है खुद के लिए, उस हिसाब से लिखा है। अब जो मैंने देखा, जो टिकृति हमारे घर में उसने जो दिखाया मुझे, तो वो टिकृति प्राइम टिकृति भले ही नहीं था, लेकिन ये जो लिखा है मेरे पापा ने उस समय जो लिख के रखा है, गा के रखा है, कंपोज करके रखा है, वो एक किसी टिकृति का पर्सपेक्टिव है। तो मुझे अभी बिकॉज मैं थोड़े ट्रांस में थी जब मैंने उसको देखा था, इस टिकृति को, इस हेमिनियन को, तो मुझे बहुत सारा कुछ वर्डिंग याद नहीं है। और जो मैंने सुना था ना, वो पापा के वॉइस में नहीं था, मतलब गाया है मेरे पापा ने, लेकिन तब जो मुझे सुनाई दिया ना, वो पापा के वॉइस में नहीं था, वो कुछ अलग ही था। मतलब मैं मन में वो चल रहा था, जब जैसे ही मैंने उसको देखा ना उस हेमिनियन को, तब ऐसा चल रहा था। तो वो ऐसा था। मैं आपको ट्रांसलेट करके भी देती हूँ कि वो क्या है, कुछ एक दो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। न गोलम न ध्रुवम न धरणी न सदनम धवल कीर्तिना में अहम अद्वितीयम्। सो न गोलम न ध्रुवम मतलब इन इंग्लिश नाइदर स्फीयर नॉर पोल, न धरणी न सदनम मतलब नाइदर लैंड नॉर होम, धवल कीर्तिना में अहम अद्वितीयम, इसका मतलब है आई एम यूनिक एज टिकृति, ये मतलब है। और नेक्स्ट लाइन क्या थी, आपको सुनने में याद आ रही है उसकी। न धूपम न दीपम न पुष्पम न पत्रम धवल कीर्तिना में अहम अद्वितीयम्। इसका मतलब है न धूपम न दीपम मतलब neither fragrant fire nor holy lamp, न पुष्पम न पत्रम मतलब neither flowers nor leaves, I am unique as टिकृति। और एक बहुत ही और एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो ऐसी थी, वो न जननम न मरणम न उदयम न विलयम धवल कीर्तिना में अहम अद्वितीयम्। इसका मतलब है neither birth nor death, neither rise nor set, I am unique as टिकृति, ऐसा सुनाया। तो मेरे मन में वो चल ही रहा था। मैं वॉशरूम के लिए भी उठी उस रात और मैंने उसको एक तो देखा, और एक तो मुझे जंप स्केयर आया कि मैं अचानक मैंने आँख खोली और मेरे सामने वो खड़ा है एकदम। वो डरावना नहीं था, वो ही वॉज वेरी गॉर्जियस, ग्रेशियस, फेरोशियस, मैंने देखा है, लेकिन अचानक जंप स्केयर मिला मुझे। तो नेक्स्ट डे ना मैंने पापा को ये बताया कि पापा आप ऐसे ही तरह चेक करो ना, वो डीप इंटीरियर सेंटर पॉकेट, वो अपर पेनिशन जोन ज़रा आप चेक कर लो। मैंने पापा को बोला कि उधर अभी वो दिखी थी, अभी है क्या उधर। तो मेरे पापा ने मुझे फीडबैक दिया कि नहीं, फ़िलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है।
तो मैंने पापा को ये किस्सा बताया कि देखो मैंने ऐसा ऐसा हमारे घर में देखा है और उसने मुझे ये गा के दिखाया है, लिखित स्वयं आपने लिखा होगा। तो मेरे पापा ने भी एग्री किया कि यस सही बात है, क्योंकि वो तो अभी एक हेमिनियन है, वो तो PNHN डार्क लाइट बियॉन्ड द लीस्ट डिक्रीड के स्पीड एक्सेलरेशन से वो आ सकता है, आ जा कर सकता है, क्योंकि उसकी डियोमेट अभी भी योगिनी जो है, जो भी पेनिनियन बन गई है, वो अभी भी इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में है, ह्यूमन बॉडी फॉर्म में है, तो वो पॉसिबल है, वो आ जा सकता है। यस, कोई इसको देख नहीं सकता, ऑफ कोर्स कोई नहीं देख सकता। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कनेक्शन होता है वो अपने आप साइन देते हैं, वो अपने आप बताते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब मैं खुद कभी स्कैन नहीं करती हूँ, खुद ब खुद जब साइन देते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।